बीएड वाले जिसका रिजल्ट नहीं है उसका क्या होगा? सीटेड वाले को मौका क्यों नहीं? जो नियोजित शिक्षक है उसको शामिल क्यों किया गया? फर्जी कैंडिडेट को कैसे रोका जाए? जो फर्जी तरीका से 5,000, 2,000, 1,000 में डोमिसाइल बनवा के अपना कैटेगरी से सीट लेंगे उसका क्या होगा? बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और यकीन मानिए जब तक आप और हम मिलकर बात नहीं करेंगे तब तक ये बात नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपका बात कोई बड़े मीडिया वाला उठाएगा और सरकार सुनेगी, तो ऐसा नहीं है। सुन रही है सरकार, लेकिन वो अपने हिसाब से सुन रही है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए अभी आप बहुत सारे चैनल में देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा, बहुत सारे पेपर कटिंग में भी पढ़ने को मिल जाता है, पेपर न्यूज़पेपर में, कि बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है वो स्कूल से फ़रार हैं, या फिर गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा रहे हैं, या फिर वो खुद भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सब तो पहले करना चाहिए था ना। सब कुछ अगर आप पहले करते, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मतलब सारा काम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था सही तरीके से। सबसे पहले आपको 2 बार 3 बार जो है मल्टी लेयर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्वाइनिंग मतलब रिजल्ट तैयार करना चाहिए था। उसके बाद उसमें भी आपको कुछ रिजल्ट ज़्यादा लेना चाहिए था। जैसे मान लीजिए अगर 100 सीट है तो आपको कम से कम 110 सीट स्टूडेंट लेना चाहिए था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लेके जाना चाहिए, ये प्रोसेस होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सारे जो भी आए, जो भी फर्जी, जो सीटेड फेल है, बीएड फेल है, डीएलएड फेल है, सभी कैंडिडेट को जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, और अभी जाके धीरे धीरे सबको बाहर किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे खाली रह जाएगा रिजल्ट, और बहुत सारा जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो ऐसे ही घूमते रह जाएगा। और अभी देखिए पटना में बहुत जगह स्ट्राइक हो रहा है, बहुत जगह 3-4 दिनों से जो बच्चे सब जो मतलब अनशन में बैठे हुए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और ये ख़त्म नहीं हुआ था, ये झोल ख़त्म नहीं हुआ था कि अभी दूसरा झोल चालू हो गया है, जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि 2.0 में बोला जा रहा है। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो अपीयरिंग वाले है उसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जिसका बीएड का एग्ज़ाम तो सभी का कंडक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, या फिर किसी किसी का बाकी होगा, और रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आया। और जब ये वैकेंसी निकाला गया जो 6 to 8 में, 9, 10th में, 11, 12th में, 6 to 8 में जो निकाला गया, और ये जो वैकेंसी निकला है 2.0 का, जिसमें 70,000 वैकेंसी है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डेट रखा गया है वो है 25 नवंबर को। यानी कि 25 नवंबर तक आपके पास सारे तरह का, हर तरह का आपको जो है डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके साइट पे अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो फिर आप अयोग्य हैं, यानी कि आप एलिजिबल ही नहीं है उस सीट के लिए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसका रिजल्ट नहीं आया, जिसका मार्कशीट नहीं आया, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उसके बाद जो सीटेड अपीयरिंग वाले को मौका क्यों नहीं मिला, जो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, उसका क्या होगा? जब आपको अगस्त में जो सीटेड हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था, तो उसमें आपको पता होगा कि 11 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चा पास किए, उसमें से सिर्फ 5,000 बच्चा बिहार से पास किए। ठीक है, और 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको सीटेड पेपर 2 होना जरूरी होता है, या फिर बीटेड तो हुआ नहीं है 5-6 साल से, 2017 में लास्ट हुआ, तो उसके बाद तो हुआ नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? तो जो इस बार जो फॉर्म, और उसके बाद डोमिसाइल भी इसमें हटा दिया गया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म फिल करेंगे, और सभी के सभी जो 6 to 8 में है ना, सभी बाहर के स्टूडेंट ही जॉब लेके चले जाएंगे, बिहार के छात्रों ऐसे देखते रह जाएंगे। मतलब बहुत ही गद्दारी हुआ है, बहुत बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोला जाए, बोलने में बनता नहीं है। तो ये सब को कौन सोचेगा ये सब? अब सरकार को क्या है, सरकार को तो अपना पर है, वो अपने हिसाब से सोच रही है, अपने हिसाब से डील कर रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है कौन छात्र मुसीबत में है, कौन छात्र मुसीबत में नहीं है। और ये सब के बारे में कौन बात करेगा? अगर आप हम आगे नहीं आएंगे तो फिर ये सब पे बात नहीं होने वाला, फिर ये सीट निकल जाएगा। ये सीट निकलने के बाद सीधा फिर 5 साल 6 साल फिर इलेक्शन के लिए वेट करो, फिर झोल झमेला होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इतना कोई वेट नहीं कर सकता। तो अभी आवाज़ उठाना होगा। सीटेड जो अपेयरिंग है उसका भी रिजल्ट क्या आएगा? आप डॉक्यूमेंट अब जो अभी मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर लेते, एग्जाम ले लेते, आपको ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था कि 25 दिसंबर तक, जैसे मान लीजिए 10 दिसंबर को एग्जाम खत्म होगा, तो आप 25 दिसंबर रख दीजिए, या फिर 31 जनवरी कर दीजिए, ताकि सीटेड वाले जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल हो सके 6 to 8 में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं बिहार से जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 5,000 बच्चे हैं जो बिहार से पास हुए हैं, तो फिर बिहार के छात्रों को जॉब कहाँ से मिलेगा? उसके बाद जो है डोमिसाइल हटा दिया गया है। तो आप अगर अदर स्टेट को लेते हैं तो उसमें 5%, 10% बोलिए, जैसे 70,000 सीट है तो उसमें 10% ही मान लीजिए, चलिए 10% ही देते हैं, तो 7,000 सीट है, या फिर 5,000 सीट है जिसमें कि अदर स्टेट वाले जो है फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको आना है जॉब लेके जाओ, मतलब मेहनत किए आप, सब कुछ किया आप, डिजर्व करते हैं आप, लेकिन सब कोई लेके चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो बिहार के छात्रों के साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले कुछ ऐसा अभी नहीं आया था जो 6 to 8 बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, ताकि हाँ सामने आने वाला वैकेंसी है जिसमें कि जरूरी है सीटेड पेपर, तो ऐसा भी नहीं हुआ है।
तो अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए और साथ में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो डेट रखा गया है 25 नवंबर, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लीजिए ना, देखिए फेज़ 1 में भी तो अपेयरिंग का मौका दिया गया था, तो फेज़ 1 भी तो कंप्लीट हुआ ना, लेट सबमिट, मतलब आप 1 महीना और एक्स्ट्रा टाइम लीजिए। अब 1 महीने के कारण या फिर 2 महीने, मतलब कुछ दिनों के कारण 5 साल 6 साल फिर वेट करना पड़ जाए, और किसी का चांस जो मौका ही तो मिलना मतलब मिलने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ना, चांस तो मिलना बनता है ना, रिजल्ट हो या ना वो बात की बात है, लेकिन चांस तो मिलना बनता है, सभी को इक्वलिटी देना चाहिए। तो आई होप, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आवाज़ उठाइए, ठीक है। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार पर प्रेशर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी चेयरमैन लाइव आके बोले कि हाँ अब अपडेट मतलब अविस्तारणीय अपडेट आगे नहीं बढ़ सकता या फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप हम मिलकर बोलेंगे जरूर चेंजेस होगा, अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा और बहुत सारे जो झोल झमेला है उसको भी ठीक किया जाएगा, ठीक है। नियोजित शिक्षक को सीधा सीधा बोल देनी थी सरकार कि हाँ आप लोग अपनी सीट पे बने रहें, आपको आपके सीट पे ही राज्य क्रमिक का दर्जा दिया जाएगा या फिर आपके लिए स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा। ये फ्रेश जिसको जॉब नहीं है उसके लिए ये सीट है, ऐसा होना चाहिए ना। अब मान लीजिए इसमें भी आप क्या करेंगे, आप 60 to 70% नियोजित शिक्षक को जॉब दे देंगे, तो फिर वही होगा, फिर उनका सीट खाली हो जाएगा। फिर इसी तरह से मतलब एक गिलास से पानी भरा, दूसरा गिलास में रखा, दूसरा से भरा तीसरा में रखा, और यही करना, एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से तीसरे गिलास में, और पब्लिक के सामने आके बोलना कि तीनों गिलास भरा हुआ है। देखिएगा ये ढिंडोरा पीटेगा कि 2.5 लाख जॉब दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल से 50-60 हज़ार जॉब होने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप ये वीडियो नहीं शेयर कीजिएगा तो आप खुद से स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए, पटना में जाइए, बोलिए, क्योंकि बोलना होगा तभी जाके अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा। फॉर्म फिलअप का डेट निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा आवाज़ लोग बोलेंगे तभी सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हाँ सही में बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, सब लोग ज़्यादा तादाद में बोल रहे हैं। एक दो को बोलने से फिर कुछ नहीं होने वाला, तब ऐसा लगेगा कि ये एक का तुक्का का प्रॉब्लम है, तब फिर कोई रेक्टिफाई नहीं होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। अगर कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको शेयर नहीं करना है, आप खुद से शेयर कीजिए, खुद से मतलब स्टेटस लगाइए, खुद से वीडियो बनाइए, खुद से शेयर कीजिए।